एक ऐसा खिलाड़ी सोचिए जिसके पास आज करोड़ों की घड़ियां हैं, पर एक वक्त ऐसा भी था जब उसके पास 10 रुपए की मैगी खाने तक के पैसे नहीं थे। जी हां, आज कोई उन्हें स्टाइल आइकॉन कहता है तो कोई कंट्रोवर्सी का किंग। लेकिन इस पूरी चकाचौंध के पीछे ना सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है भूख की, बेइज्जती की और एक ऐसी जिद की जो किसी भी फिल्मी स्क्रिप्ट से कहीं ज्यादा सच्ची और प्रेरणा देने वाली है। तो इस कहानी को समझने के लिए ना हमें सीधे चलना होगा इसके क्लाइमैक्स पर। तारीख 29 जून 2024, जगह बारबाडोस का मैदान और मौका T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। माहौल में ना टेंशन हवा में महसूस की जा सकती थी। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए चाहिए थे आखिरी ओवर में 16 रन और पूरे हिंदुस्तान की सांसें अटकी हुई थी। गेंदें थीं सिर्फ 6 और रन बनाने थे 16। हर एक गेंद के साथ ना करोड़ों दिल धक धक कर रहे थे। एक भी चूक, बस एक भी गलती और भारत का 11 साल का सपना चकनाचूर हो जाता। और फिर हार्दिक पांड्या ने वो कर दिखाया जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने लिया डेविड मिलर का वो सबसे बड़ा विकेट और बस भारत वर्ल्ड चैंपियन बन गया। जरा सोचिए, वही खिलाड़ी जिसे कुछ महीने पहले अपने ही देश के लोग हूट कर रहे थे, आज वो पूरे देश का हीरो था। और जैसे ही मैच जीता ना, हार्दिक मैदान पर ही बैठ गए और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। ये आंसू ये सिर्फ जीत की खुशी के नहीं थे, ये तो जवाब थे उस बेइज्जती, उस नफरत का जो वो महीनों से चुपचाप सह रहे थे। तो सवाल यही है कि जो इंसान कुछ महीने पहले तक विलेन था, वो अचानक से हीरो कैसे बन गया? इस पूरे सफर को समझने के लिए ना हमें कहानी के बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। हार्दिक पांड्या की कहानी की जो नींव है ना, वो किसी क्रिकेट स्टेडियम में नहीं रखी गई थी, बल्कि ये कहानी शुरू होती है उनके पिता हिमांशु पांड्या के बलिदान से। ये एक ऐसे पिता की कहानी है जिन्होंने अपने बेटों के सपने के लिए सचमुच सब कुछ दांव पर लगा दिया। सूरत में अपना चलता हुआ बिजनेस, बसा बसाया घर, सब कुछ छोड़कर वो वडोदरा आ गए। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उनके बेटों को अच्छी क्रिकेट ट्रेनिंग मिल सके। लेकिन देखिए किस्मत का खेल, वडोदरा में काम नहीं चला। पैसों की तंगी इतनी बढ़ गई कि उस टेंशन में उन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 हार्ट अटैक आए। हालत इतनी खराब हो गई थी कि आप सोच भी नहीं सकते। हिमांशु जी को लोग अक्सर अपनी पुरानी सी कार को धक्का मारते हुए देखते थे। कभी पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं होते थे तो कभी कार ही दगा दे जाती। लेकिन एक चीज थी जिन्होंने कभी नहीं छोड़ी, वो थे अपने बच्चों के सपने। और पिता का यही संघर्ष, यही वो आग थी जिसने हार्दिक के अंदर की ज्वाला को भड़काया। इसी संघर्ष ने उनके अंदर एक भूख पैदा की, और ये भूख सिर्फ खाने की नहीं थी, ये भूख थी कामयाबी की। लोग कहते हैं क्रिकेट अमीरों का खेल है, लेकिन हार्दिक के पास सिवाय भूख के कुछ नहीं था। आप अंदाजा लगाइए, वडोदरा की उस जलती चुपती दोपहर में जब बाकी बच्चे टिफिन में घर का बना पौष्टिक खाना खाते थे ना, तब हार्दिक और कुणाल, दोनों भाई सालों तक सिर्फ 10 रुपए वाली मैगी खाकर दिन गुजारते थे। और शायद यही वो भूख थी जिसने उन्हें मैदान पर इतना निडर, इतना आक्रामक बनाया। आज जो उनका कॉन्फिडेंस हम सब देखते हैं ना, वो उसी दौर की देन है जब उनके पास खोने को कुछ था ही नहीं। एक छोटा सा किस्सा है, वो अपनी पुरानी खटारा कार को अकादमी से बहुत दूर पार्क करते थे। क्यों? ताकि किसी को उनकी गरीबी का पता ना चले। ये बस एक तरह का आत्मसम्मान था, एक नकाब जो उन्होंने दुनिया से बचने के लिए पहन रखा था। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। वो गरीबी से निकलकर स्टार तो बन गए, लेकिन फिर आए वो विवाद, वो स्कैंडल्स जिन्होंने उनके करियर को लगभग खत्म ही कर दिया था। साल 2015, ये साल उनकी जिंदगी बदलने वाला था। मुंबई इंडियंस ने उन्हें 10 लाख रुपए में खरीदा और फिर आया वो मैच। टीम लगभग हार चुकी थी और इस लड़के ने सिर्फ 8 गेंदों में 21 रन ठोककर पूरा गेम पलट दिया। और इस पारी के बाद जानते हैं क्या हुआ? खुद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने उनके पास जाकर कहा, तुम बहुत जल्द इंडिया के लिए खेलोगे। लेकिन कहते हैं ना, शोहरत को संभालना आसान नहीं होता। और फिर शुरू हुआ उनके करियर का सबसे खराब दौर। 2018 में लगी एक बहुत ही गंभीर चोट। फिर 2019 में एक टीवी शो पर दिए गए बयान ने उन्हें रातों रात देश का विलेन बना दिया। टीम से बाहर होना पड़ा। और मानो इतना काफी नहीं था, 2021 में जिस मुंबई इंडियंस ने उन्हें बनाया था, उसी ने उन्हें टीम से निकाल दिया। हाँ, हार्दिक को अक्सर उनकी महंगी घड़ियों, उनके लाइफस्टाइल के लिए शो ऑफ भी कहा जाता है। पर क्या ये सिर्फ दिखावा है या इसके पीछे कोई और कहानी है? कहानी बहुत इमोशनल है। हार्दिक बताते हैं कि उनके पिता को घड़ियों का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा।
लेकिन बेटों का करियर बनाने के लिए उन्होंने अपनी हर ख्वाहिश को मार दिया। तो आज हार्दिक जो ये महंगी घड़ियां पहनते हैं ना, वो सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि अपने पिता के उन्हीं अधूरे सपनों को पूरा करने का, उन्हें सम्मान देने का एक तरीका है। और बस यही वो पॉइंट था जहां से हार्दिक पांड्या का दूसरा जन्म हुआ। उन्होंने तय कर लिया था कि अब जवाब मुंह से नहीं बल्कि बल्ले और गेंद से दिया जाएगा। जब मुंबई ने उन्हें निकाला तो 2022 में एक बिल्कुल नई टीम गुजरात टाइटंस ने उन पर दांव खेला, और दांव भी क्या, उन्हें सीधा कप्तान बना दिया। सब हैरान थे। बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने इस फैसले को गलत बताया, कहा कि जिसने कभी कप्तानी नहीं की वो टीम क्या चलाएगा। लेकिन हार्दिक ने हर एक आलोचक का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने एक बिगड़े हुए लड़के की इमेज को तोड़ा और एक मैच्योर, एक अनुशासित लीडर बनके उभरे। उन्होंने टीम को सामने से लीड किया और अपने पहले ही साल में गुजरात को चैंपियन बना दिया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि असली लीडर वही है जो मुश्किल वक्त में आगे आकर जिम्मेदारी लेता है। और अब कहानी का पहिया घूमकर ठीक वहीं आ जाता है जहां से हमने शुरुआत की थी, बारबाडोस 2024 वर्ल्ड कप फाइनल। उनका पूरा संघर्ष, वो बेइज्जती और वो शानदार वापसी, सब कुछ मानो उस एक लम्हे में सिमट कर रह गया था। और जब भारत जीता ना, तो कप्तान रोहित शर्मा का आकर उन्हें गले लगाना, वो एक तस्वीर सब कुछ कह गई। वो एक पल इस बात का सबूत था कि हार्दिक पांड्या ने सबको, पूरी दुनिया को साबित कर दिया था कि वो वाकई में देश के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक हैं। तो हार्दिक पांड्या की कहानी में उतार भी हैं, चढ़ाव भी हैं, ड्रामा है, इमोशन है। लेकिन एक सवाल ये कहानी हम सब के लिए छोड़ जाती है, क्या ये मॉडर्न क्रिकेट की सबसे बड़ी, सबसे प्रेरणादायक कमबैक स्टोरी है?